नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का आज चौथा दिन है, जहां देश भर के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा रूप को समर्पित होता है, जहां मान्यता है कि देवी दुर्गा का ये स्वरूप रोग दोष से मुक्ति दिलाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। यही कारण है कि आदि सृष्टि की जननी कहा जाता है। वहीं हर तरफ मंदिरों में जय माता दी के जयकारों की गूंज होती है। भक्त लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भक्ति का ये उत्सव 27 मार्च को राम नवमी के साथ संपन्न होगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंद्र कुमार जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, देखिए, जिस तरह त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जनसैलाब उमड़ रहा है शक्तिपीठों में, दुर्गा मंदिरों में लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही पहले तो जल अर्पित करने पहुंचते हैं, दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। किस तरह की आस्था का आज सैलाब देखने को मिल रहा है? जी, अभिनय मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी कोरबा जिला के दात्री मंदिर में हूँ, जहाँ पे तो पिघला ना यार। आना-जाना लगा रहता है। और विगत 25-30 वर्षों में इस मंदिर का मान्यता इतना अभी बढ़ गया है कि लोग दूर-दराज से आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ पे बैठ के अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोग बाग आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है भक्तों का जो जमावड़ा है लगा रहता है। और लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखने वाली बात है कि 20-25 वर्षों में जिस प्रकार से इस मंदिर का लोग दूर दराज से आके अपना मनोकामना जो पूर्ण करते हैं, मनोकामना जो माता जो है पूर्ण करती है, तो लोगों के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो श्रद्धालु है, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे उनकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है और इस मंदिर के बारे में किस प्रकार की मान्यता है। तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे जो श्रद्धालु है जो यहाँ पे सुबह से आकर बैठे हुए हैं, अपना पूजा मनोकामना को पूर्ण करते हैं। किस प्रकार की मान्यता है इस मंदिर को लेकर के, क्या मानते हैं? मनोकामना पूरा होता है। तो निश्चित तौर पे अभिनव यहाँ पे जो माता का जो मंदिर है, यहाँ पे लोगों का जो आस्था है यहाँ पे निरंतर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और विगत 4 वर्षों से यहाँ पे जो वाहन है यहाँ पे आती है, पूजा पाठ करती है। इनकी जो मनोकामना है निश्चित तो पूरे और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और किन चीजों का जो उपासना माताओं का क्या और मनोकामना पूर्ण करती है। मंडा का पीला होता है, माता रानी सभी करती है। इनका श्रद्धा और विश्वास से आज यहाँ सबको पाँच मिनट का टाइम, बस ये 2 मिनट तो निश्चित तौर पे आप कर लो। तो निश्चित तौर पे जो है जो माता सिद्धात्री मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उनका जो मानना है, बहुत ही लोगों के यहाँ पे बहुत कम समय में लोगों का जो आस्था है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लोगों का यहाँ पे जो जमावड़ा है शाम के समय में सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने मिलता है। शाम के समय यहाँ पे भक्तों के लिए भोग भंडारा का भी बिल्कुल व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे भोग भंडारा का आयोजन होता है और हजारों श्रद्धालु यहाँ पे भोग भंडारा का भी आनंद लेते हैं। और हम अभी पंडित जी से भी बात करेंगे। पंडित जी आ रहे हैं अभी, हम वो मंदिर के बारे में वो भी बताएंगे कि किस प्रकार से बिल्कुल इस मंदिर के चंद्र बारे में कुमार, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ गए हैं। योगेश राठौर हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, संजय शर्मा देवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन जैन जो है हमें बैतूल से ज्वाइन कर रहे हैं। इसी के साथ कुलदीप दीक्षित हमारे साथ मैनपुरी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपका रुख करना चाहूँगा योगेश। देखिए योगेश, इंदौर में अपने आप में अलग अलग तरह से माता की पूजा की जाती है। इस बार क्या देखने को मिल रहा है चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में?
देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी आज की जो ये नवरात्रि का त्योहार है, ये गुड़ी पड़वा यानी कि संवत वर्ष जो हमारा शुरू होता है, हिंदू धर्म में जो वर्ष माना था उससे उस तब से शुरू होता है। गुड़ी पड़वा से जो चैत्र नवरात्रि शुरू होती है और ये वर्ष में दो नवरात्रि मनाई जाती है। मैं आपको बता दूं, चैत्र नवरात्रि और एक नवरात्रि जब गरबा और डांडिया का उल्लास होता है, तो प्रमुख जो नवरात्रि का त्योहार होता है यही चैत्र नवरात्रि होता है। और इसी को प्रमुख रूप से माना जाता है कि ये जो त्योहार है यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बेहतर उल्लास के साथ मनाते हैं। गणगौर माता का जो पर्व होता है, गणगौर जी की जो स्थापना होती है, गणगौर जो मनाया जाता है वो भी बहुत बड़ी जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका चलन है। तो ये चैत्र नवरात्र गणगौर का त्योहार ही मनाया जाता है। और आज गणगौर का त्योहार कई ग्रामीण क्षेत्र में मनाया जाता है। उनको जो धनिया राजा और रणुबाई को घुमाया जाता है, पूरे समारोह निकलता है, उसके दौरान उनका रणुबाई और गणगौर माता में जो धनिया राजा है उनका मान्यता है। तो ये चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि कुष्मांडा माता जी का दिन है। और किस तरह से ये चैत्र नवरात्रि का त्योहार आज के दिन का क्या विशेष महत्व है और चैत्र नवरात्रि का ये जो महत्व माना जाता है कैसे मना। पंडित अंकित उपाध्याय जी है, इस वक्त हम उनसे जानना चाहेंगे कि पंडित अंकित उपाध्याय जी की किस तरह से ये चैत्र नवरात्रि के त्योहार का महत्व मानना, माता जी का जो चौथा दिन है इस चौथे दिन को कैसे मना रहे और 3 दिनों तक किस तरह के कार्यक्रम हुए, किस तरह से इस मंदिर में विशेष आयोजन। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बता दूं कि जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ ये मंदिर है वैष्णो धाम मंदिर। और ये मंदिर जो है ये प्रमुख बात ये है कि ये सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। सिर्फ पुजारी पंडित ही पुरुष से बाकी पूरा जो प्रशासनिक कार्य है, जो मंदिर का सारी व्यवस्था है वो महिलाएं देखती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर किसी भी पुरुष का किसी भी तरह का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कार्यक्रम किस तरह से होंगे, किस तरह से मंदिर का संचालन हो, किस तरह से पूजा पाठ हो, किस तरह से सारे आयोजन होंगे, पूरी रूपरेखा जो महिला द्वारा माना जाए। तो ये शायद मेरे ख्याल से बहुत अलग महत्व रखता है इस बात को कि किस तरह से महिलाएं जो है ये मंदिर का जो है संचालन करती है। ये मेरे ख्याल से देश में बहुत कम स्थानों पर देखा जाता है जहाँ पुरुषों का जो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो पंडित जी ये जानना चाहेंगे कि मंदिर का पहले तो थोड़ा सा महत्व जानना चाहेंगे, मंदिर किस तरह से बना संक्षेप में, उसके बाद में जानना चाहेंगे कि आज का चौथा दिन क्या महत्व रखता है और उसके अलावा चैत्र नवरात्रि का क्या विशेष महत्व होता है मतलब हमारे हिंदू धर्म में जो जी हाँ और सबका मिलकर किया भवन के निर्माण कर दी और 2000 लगभग तो 24-25 वर्ष कैसे चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन का क्या विशेष महत्व होता है थोड़ा माता देवी माँ की आराधना करते हैं और आस्था करती है। और इसके अलावा आज चैत्र नवरात्रि का क्या विशेष महत्व है कि नवरात्रि 2 होती है, चैत्र नवरात्रि और जब हम नवरात्रि का त्योहार मतलब डांडिया और गरबा रास होता है सार्वजनिक स्थानों में माता जी की स्थापना होती है, वो दोनों का महत्व क्या होता है? नवरात्रि का जो महत्व रहता है आज नवरात्रि से हमारे हिंदू नव प्रारंभ होता है तो सम्मत रहता है वो भी चैत्र नवरात्रि से ही शुरू होता है। तो क्या किस तरह के आयोजन चल रहे हैं मंदिर में 9 दिनों तक, अभी 3 दिन तक क्या चलो और आगे किस तरह के आयोजन है? हमारे यहाँ डेली शाम को 4 बजे से प्रोग्राम का कीर्तन होता है और शादी वितरण किया जाता है। दिन का रूटीन है और नौमी महाप्रसाद। देखिए नौमी के दिन महाप्रसाद। योगेश आपके पास वापस लौटेंगे, मैं रुक करना चाहूंगा संजय शर्मा का। संजय देखिए जो है आज चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी की आज पूजा की जाती है, किस तरह का उत्साह देवास में? चलिए सचिन आपका रुख कर लेते हैं, संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। सचिन बैतूल से आप जुड़े हुए हैं, बैतूल में त्योहारों का अपने आप में बड़ा महत्व है, कुष्मांडा देवी की आज पूजा हो रही है, कौन से ऐसे धाम हैं बैतूल में जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? सचिन अनम्यूट करिएगा पहले, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो
जी। हेलो। मैं आपको बता दूं कि बैतूल के शिव मंदिर पे मैं मौजूद इस समय। आप देख सकते हो मेरे पीछे दुर्गा माता जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है, भोलेनाथ की प्रतिमा है। यहाँ पर हर साल जो है जोत जलाई जाती है। यहाँ पर लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हो कि नवरात्र, दोनों नवरात्र में जोतें जलाई जाती है। और आज देखते हैं कि कुछ यहाँ पर पंडित जी भी पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी से जानेंगे कि आज का जो महत्वपूर्ण क्या है और किस तरह होता है। पंडित जी, अभी 2 मिनट बस ये पाठ चल रहा है। और भी मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर मंदिर में पूरा जो जोत है और उससे शिव भोले बाबा है मंदिर में। और यहाँ पर कुछ महिला लोग भी है। इनसे पूछते हैं कि किस तरह का इनका क्या होता है यहाँ पर। भाई जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो क्या मनोकामना कैसी पूरी होती है मंदिर में आप? पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना माता रानी करते हैं। हाँ, पंडित जी बताइए इस समय जो भी आज जो नवरात्र है, जो नवरात्र का इस समय आज महत्वपूर्ण क्या होता है आज? थोड़ा आ गया। महत्वपूर्ण है। ये नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तो सभी जानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ है, इसीलिए बड़ी उत्सव के साथ में ये मनाई जाती है। आज माता कुष्मांडा का दिन है, चतुर्थ कुष्मांडा मैया का जन्म है और बड़े प्रेम से आदमी कुष्मांडा देवी का पूजन करते हैं, हर मनोकामनाओं को करती है। इनके पास जो कामना है वो कामना लेके आए। आज का क्या महत्वपूर्ण होता है, किस तरह पूजा होगी तो जो आपको महत्वपूर्ण लोगों की मनोकामना पूरी होगी आज? आज के मनोकामना देवी का पूजन करने से देवी को नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब होता है बड़ा, जिसको बड़ा बोला गया है, जिसको बोला गया है। तो आज माता जी को कट्टू को खीर गुड़ में दूध मिला करके और उसको बना करके खीर माता जी को भोग लगाएं। और माता जी हर मनोकामना, जो संतान विहीन है तो संतान की इच्छा से यदि पूजा करती हैं आज तो उसकी हम मनोकामना प्रथम में शैल रुक्मी है, द्वितीय में ब्रह्मचारिणी, तृतीय में चंद्रघन प्रेती, चतुर्थ दिन कुष्मांडा जी का जन्म होता है। इस तरह से 9वें दिन देवी नव रूप में अपने प्रकृति में विलीन हो जाती है। ऐसा इनका महत्व माता जी का है। मतलब आज माता जी को सबसे पहली चीज है खीर और कद्दू की खीर खिलाई जाए। आपने देखा कि यहाँ पर जो लगातार पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर खीर और वो चढ़ाई जा सकती कद्दू की। बिल्कुल, त्योहार अपने आप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुलदीप, आपका रुख करना चाहूँगा मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शहरों में जो आदिकाल से अपनी जो है महत्व रखता है। ऐसे में कुष्मांडा देवी की किस तरह पूजा की जा रही है, भक्तों की भक्त किस उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं? कुलदीप। देखिए, मैं मैनपुरी के एक ऐसे नगर में मौजूद हूँ, बेबर नगर, जिसको विदुर नगरी भी कहा जाता है। और जो आप मंदिर देख रहे हैं, ऐतिहासिक मंदिर, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं कि गमा देवी जो है, गमा देवी जी का मंदिर अपने आप यहाँ प्रकट हुई थी। और जो आज चौथा दिन है नवरात्रि का चैत्र का, उसमें कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जिसमें मालपुआ, खीर या कद्दू का भोग लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस मंदिर की मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर शादी होने के बाद लोग मतलब यहाँ पर जोड़े में आते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये जहाँ पर हम इस समय हैं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और बहुत ही आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा, ये मूर्ति यहाँ पर एक है माता रानी की, गमा देवी की, जो मतलब स्वयं प्रकट हुई थी। और इनका कोई मतलब यहाँ पर समय नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी ये मूर्ति है। कहते हैं कि यहाँ पर विदुर जी ने आकर के पूजा की थी और इसीलिए इस बेबर नगर का नाम जो है विदुर नगरी पड़ा है। और इस नवरात्रि में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पर कहते ये हैं कि जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आता है भक्तगण, वो मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वयंभू मूर्ति है। लोग बड़ी संख्या में, महिलाओं को आपके पीछे देख ही सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही हैं। चंद्र कुमार, आपके पास वापस लौटूंगा। देखिए, आप जो है मंदिर में काफ़ी सारे भक्तों के साथ नज़र आ रहे हैं, आपके पीछे भक्त, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा किस तरह की मन्नत लोगों ने मांगी है इस नवरात्र पर।
जी अभिनव, मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा। और यहाँ पे हमारे जो पंडित जी हैं, सिद्धात्री मंदिर के जो पंडित जी हैं, वो हमारे साथ में हैं। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। किन माता का पूजा कर लोगों के यहाँ पे किस प्रकार की आस्था है? यहाँ आज चौथे दिन में माता माता का पूजा सुबह भी हुआ है, शाम को भी करेंगे। लोगों का सुबह से भीड़ जमा है, आज देखने को मिल रहा है। 9 बजे रात और के साथ आता मैया से मांगत मांगते हैं और पाते भी हैं, और हम भीड़ करते ही जाएगा। निश्चित तौर पे अभिनव यहाँ पे देखा जा सकता है कि सिद्धात्री मंदिर में हमेशा की तरह मतलब 9 दिन तक यहाँ पे भोग भंडारा का यहाँ पे आयोजन होता है। यहाँ पे पंडित जी वो भी बता रहे हैं कि यहाँ काफी लोगों का आस्था है और लोग बाग जो है हमेशा आते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पे हजारों की संख्या में सामने आते हैं और आयोजन रहता है, आनंद लेते हैं। ये अभिनव। बिल्कुल योगेश, मैं आपका रुख करूंगा। भक्तों से चर्चा करने की कोशिश कीजिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा क्या मन्नत है लोगों की, किस तरह से लोग अपनी जो है भक्ति दिखा रहे हैं। देखिए, बता दो कि इंदौर एक आर्थिक राजधानी तो माना जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ी धार्मिक शहर बहुत बड़ा है। यहाँ पर जितने भी ऐसे त्योहार होते हैं धार्मिक होते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे सावन का माह हो। तो इन दिनों में जो है भक्त बड़े मन से तन्मयता से भक्ति करते हैं, आराध्यों की अपनी पूजा करते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, क्योंकि भक्त जो है वो अपने जाप में लगे है। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस जो है नवरात्रि के त्योहार को मनाया जा रहा है। आंटी हमारे साथ में, आंटी से जाने की। आंटी, नवरात्रि का त्योहार किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं और क्या 9 दिनों में आप क्या भगवान से क्या मांगते हैं? भक्ति करते हैं। हाँ जी, अच्छा। ये चैत्र नवरात्रि का त्योहार भी होता है, और नवरात्रि जब हम गरबा करते तब भी तो कौन सी नवरात्रि विशेष महत्व रखती है? चलिए, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ भक्त हो रहे हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह से नवरात्रि के त्योहार को नजर। आपका नाम है जी? ये बताइए कि नवरात्रि का त्योहार 2 बार आता है। चैत्र नवरात्रि जो हम मना रहे हैं, इसके अलावा नवरात्रि का त्योहार गरबों के दौरान आता है। महत्व तो दोनों का अपना अपना अलग अलग रखता है, लेकिन ये चैत्र नवरात्रि के त्योहार में क्या किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, किस तरह से आप भगवान क्या मन्नत लेकर आते हैं? परिवार में आके प्रार्थना करते हैं कि अपने और फल दे घर वालों को। ये इसलिए स्पेशल है। ये जो चैत्र नवरात्रि में सभी लोग एकजुट होकर अपना काम करते हैं और भक्ति भाव से सभी लोग परिवार वाले की रहता है। घर में हम सब बैठ के से पूजा पाठ और चैत्र नवरात्रि में आपने क्या मांगा भगवान से, क्या किस तरह की? चलिए, संजय जी बोल रहे हैं कि सभी लोगों की सुख शांति सुख समृद्धि की कामना करते हैं, और चैत्र नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। और उसके अलावा जो नवरात्रि जो हम लोग जिस तरह दौरान गरबा और डांडिया का रात करता है, उसका भी एक विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि का महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इन दिनों में जो है ये विशेष राजस्थान में पूजा अर्चना होती है। गणगौर में निमाड़ में बहुत विशेष पूजा अर्चना होती है, गणगौर माता की आराधना की जाती है, धनिया राजा रोनबाई की पूजा की जाती है। तो वो वहाँ का माहौल एक अलग ही देखने लायक होता है चैत्र नवरात्रि के दौरान। और जो एक नवरात्रि जो विशेष और मनाई जाती है, तब गरबा और डांडिया का रात पर उल्लास कर पूरे शहर का देश भर में वो उस त्योहार को बड़े उल्लास से मनाया था। तो आज चौथा दिन है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप में नवरात्र, चैत्र नवरात्र पर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी के साथ मैं आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए।